हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पिछले वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्ट 2, इसमें जो कंपनी का जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर अकाउंटेंसी, एसपीसीसी और ओसीएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरे इस वीडियो की लिंक को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सबसे पहला जो डिफरेंस है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सबसे पहले लिखा है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे पब्लिक कंपनी। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्या हम लोग एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे। तो प्राइवेट कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स इज मिनिमम 2% एंड नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी इंक्रीज मोर देन 200। यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर चाहिए और 200 से ज्यादा उसके अंदर मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो रेस्ट्रिक्शन। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 चाहिए और मैक्सिमम कोई प्रकार की लिमिट नहीं है, कितने भी n नंबर ऑफ मेंबर्स उसके अंदर बन सकते हैं। नाउ सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर थ्रू इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बता दिया है कि भाई प्राइवेट कंपनी जो होगी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके जो मेंबर्स है वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके 200 मेंबर की लिमिट है, तो वो किसी और को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स है उसकी अनलिमिटेड नंबर ऑफ हम लोग रख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है ट्रांसफर ऑफ शेयर इज इजी। तो उसमें हम लोग आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक इसका कंपनी ने पब्लिक को इन्वाइट किया है तो पब्लिक चाहे किसी को भी वो शेयर बेच सकती है। नाउ थर्ड जो पॉइंट जो डिफरेंस का है वो है इन्विटेशन टू पब्लिक। अब प्राइवेट कंपनी होगी वो किसी को इनवाइट नहीं कर सकती क्योंकि उसको अपने जो विद इन मेंबर्स है उसी को वो सिर्फ शेयर्स दे सकती है। सो इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर, कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस भी इश्यू नहीं कर सकता है और पब्लिक को इन्विटेशन भी नहीं दे सकते कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। क्यों? क्योंकि उसके 200 मेंबर की ही लिमिट है, तो वो अपने मेंबर्स को ही वो शेयर्स दे सकते हैं, उसके अलावा किसी को पब्लिक को वो इन्वाइट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए पब्लिक कंपनी में क्या है, it can invite public to subscribe into the shares or debentures by issues of prospectus issue करके यानी कि प्रस्तावना देके पब्लिक को वो लोग दावत देंगे, इनविटेशन देके कि आओ भाई हमारी कंपनी के शेयर्स हम लोग बाहर इश्यू कर रहे हैं, आप लोग हमारे कंपनी के शेयर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो एक ये हो गया डिफरेंस। उसके बाद है 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैन बी वन मैन कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो सकती है 1% कंपनी बन सकती है। 1% कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ ओनली वन मेंबर हु इज अ डायरेक्टर। और 1% कंपनी जो बनेगी, बराबर है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है यानी एग्रीमेंट हो सकता है जहां पे मेंबर ही उसका डायरेक्टर होना जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनी होगी वो 1% कंपनी बन सकती है, बट पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी ए 1% कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन नॉट डू सच कॉन्ट्रैक्ट। और पब्लिक कंपनी जो होगी वो 1% कंपनी कभी भी नहीं बन सकती है और वैसा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है। अब उसके बाद का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होने जरूरी है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके अंदर देयर मस्ट बी मिनिमम टू डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन पब्लिक कंपनी में देयर मस्ट बी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स ऑफ हुम वन डायरेक्टर मस्ट बी अ वुमेन। जब पब्लिक कंपनी की बात आएगी तो पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने तो जरूरी है और वो 3 डायरेक्टर में भी एक वुमेन होनी जरूरी है, यानी एक फीमेल डायरेक्टर यहाँ पे होना जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जो है, कितने प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड के अंदर सेक्रेटरी प्रैक्टिस के अंदर आपको पढ़ने में आएगा, तो उसके रिलेटेड भी मेरा वीडियो है, तो आप उसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेम ऑफ द कंपनी। जब नेम ऑफ द कंपनी में क्या है, जब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आर टू बी इंसर्टेड आफ्टर द नेम ऑफ ए प्राइवेट कंपनी विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी जब कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर जब विद लिमिटेड लाइबिलिटी होगा तो उसको पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना है, कंपलसरी है। एंड द वर्ड प्राइवेट इन द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली अगर कंपनी है या तो फिर बाय गारंटी वाली अगर कंपनी है तो उसके अंदर सिर्फ प्राइवेट वर्ड लगाना जरूरी है। लेकिन प्राइवेट वर्ड जो है वो दोनों लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो दोनों में कॉमन है, तो प्राइवेट वर्ड आना जरूरी है। और पब्लिक के अंदर देखिए आप क्या है, द वर्ड लिमिटेड इज इंसर्टेड आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है,
पब्लिक कंपनी है तो उसको सिर्फ पीछे वर्ड कौन सा लगाना है, पब्लिक लगाना है, उसको फिर प्राइवेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो पब्लिक को इन्वाइट कर रही है शेयर्स परचेज करने के इसलिए। फिर 7th पॉइंट आप लोग देखिए क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Article of association is to be prepared and get registered compulsorily with the register of the companies। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होगी उसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको रजिस्टर करवाना, रजिस्टर ऑफ द कंपनी जो है वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर कराना ये कंपलसरी हो गया। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी में देखिए, मॉडल आर्टिकल स्टेटेड इन द शेड्यूल 1 आर एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली इन केस आर्टिकल आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आर्टिकल अगर उसने नहीं बनाया पब्लिक कंपनी के अंदर, तो जो शेड्यूल नंबर 1 का जो टेबल एफ जो है उसके मुताबिक वो मॉडल आर्टिकल वो बना सकता है, यानी वो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं है। शेड्यूल 1 का टेबल एफ भी वो लोग बना सकते हैं, कौन से, लिमिटेड कंपनी है तो। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई। अब ये पब्लिक को तो इनवाइट कर नहीं रहे, तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई बात यहाँ पे उठती नहीं कि भाई कम से कम इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए या इतने लोग हमारे शेयर्स को परचेस करने चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन आती नहीं है, तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई प्रोविजन होगा ही नहीं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसा प्रोविजन होगा, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज एप्लीकेबल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि अगर हमें शेयर्स इश्यू करने हैं तो कम से कम 90% हमारे पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर उतनी एप्लीकेशन आती है तो ही कंपनी शेयर्स को इश्यू कर सकती है। ये पॉइंट भी जो है वो आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर सेक्रेटरी प्रैक्टिस के अंदर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ के अंदर होगा, तभी आपको उस वीडियो के अंदर भी आपको पता चलेगा। तो 90% जो होता है, अगर कंपनी अगर इन्वाइट करती है पब्लिक को शेयर्स के परचेज करने के लिए, तो जितना शेयर्स के लिए उसने पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बताया उसमें 90% अगर एप्लीकेशन आती है तो ही कंपनी जो है वो एक शेयर को इश्यू कर सकती है। अदरवाइज 90 से अगर बिल हो गया तो वो वहाँ पे शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। इसीलिए इसके बारे में जो प्रोविजन है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो प्रोविजन है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद देखिए इश्यू ऑफ न्यू शेयर, जो दूसरा जो टॉपिक है वो इश्यू ऑफ न्यू शेयर। इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैन बी ऑफर्ड टू द पर्सन अदर देन द एक्सिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो उसके मेंबर्स होंगे वो मैक्सिमम 200 होंगे। अब 200 में से सपोज कि अगर 50 या 60 लोगों के पास ही अगर ये शेयर्स है, तो अगर कंपनी को नए शेयर बाहर पाड़ने हैं, यानी कि नए शेयर अगर इश्यू करना चाहती है, तो वो उसके अलावा दूसरे जो मेंबर्स है यानी कि दे सकता है वो विद इन 200 मेंबर्स को ही, उसको वो लोग जिसके पास शेयर्स नहीं उसको वो मेंबर्स को दे सकते हैं। लेकिन वो 200 के बियॉन्ड वो किसी को भी दे नहीं सकते, उसके जो मेंबर्स है उसी को वो लोग इश्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो पब्लिक कंपनी उसके अंदर इश्यू ऑफ न्यू शेयर इज टू बी ऑफर्ड फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड के अंदर जो इश्यू ऑफ जो शेयर करना है वो सबसे पहले किसको देंगे, सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, यानी कि जो उसके ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स होंगे उसको वो पहले ऑफर करेंगे। अगर उनको नहीं चाहिए तो फिर वो जनरल पब्लिक के अंदर वो उसको इनविटेशन देंगे। लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है फ्रेंड्स की, अगर कभी भी कंपनी को नया पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर नए शेयर्स अगर इश्यू करना है तो मिनिमम 10% तो जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए। 10% जनरल पब्लिक के अंदर भी उसे इश्यू करना है, बाकी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे, उसको वो लोग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके रिव्यूज भी मुझे कमेंट के जरिए भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।